हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 12th एक्सरसाइज 9.5 स्टार्ट करेंगे। और आइए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। फॉर द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, P2 कैलकुलेट करना है और ये हमें लैम्डा की वैल्यू गिवन है। और इसके सेकेंड पार्ट में P3 कैलकुलेट करना है और ये हमें लैम्डा की वैल्यू गिवन है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है, P x इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा रेज टू पावर आर डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल। और फर्स्ट पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है, P x इज इक्वल टू 2 और R कितना गिवन है 2 और लैम्डा कितना गिवन है 0.7। तो P2 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस 0.7 इंटू 0.7 रेज टू पावर 2 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। अब देखिए ई रेज टू पावर माइनस 0.7 है। वैसे तो आपको इसका वैल्यू एग्ज़ाम में आपको मिलेगा, क्वेश्चन में ही मिलेगा, लेकिन अगर आपको इसका वैल्यू देखना है, आपके बुक के बैक साइड में इनका वैल्यू गिवन है। तो देखिए कैसे देखते हैं। मैं देखिए क्या चेक करना है, ई रेज टू पावर माइनस 0.7। हमें देखिए क्या चेक करना है, ई रेज टू पावर माइनस 0.7। तो ये देखिए 0.07 है, 0.7 यहाँ पे गिवन है और ये नेगेटिव की वैल्यू जो है वो यहाँ पे शो कर रहा है, ये क्या है 0.497। तो आप इस तरह से इसका वैल्यू आप बुक के बैक साइड में आप चेक कर सकते हैं। तो इसका वैल्यू मैं क्या पुट कर दूँ, 0.497 इंटू और 0.7 का स्क्वायर करेंगे 0.4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, और जब आप इन सभी को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.1218। तो ये देखिए इसका आंसर आ गया। अब इसके सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, P3 हमें कैलकुलेट करना है और लैम्डा की वैल्यू हमें 2 गिवन है। Px इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा कितना है 2, तो 2 इंटू 2 रेज टू पावर और r कितना है 3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। ई रेज टू पावर माइनस 2 बुक के बैक साइड में इसका वैल्यू गिवन है और जब आप इसका वैल्यू चेक करेंगे तो क्या आएगा 0.135 इंटू 2 रेज टू पावर 3 होता है 8 और 3 फैक्टोरियल को लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 3 1 जा 3 और ये कैंसिल हो जाएगा 0.45 पे। अब क्या करना है, इसको कर लेना है मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20 और 4 4 जा 16 और 2 18, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया 0.180। अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करते हैं, क्या कह रहा है ये। सपोज अ बुक ऑफ 614 पेजेस कंटेन 43 टाइपोग्राफिकल एरर्स, यानी कि एक बुक में 614 पेजेस हैं जिसमें से 43 एरर्स होता है। आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द बुक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 10 पेजेस, यानी कि n उसने हमें कितना दे दिया 10, सेलेक्टेड एट रैंडम विल बी फ्री ऑफ एरर्स, यानी कि एक भी एरर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, P कैलकुलेट कर लेंगे। तो P इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल पेजेस कितना है 614, तो 614 और एरर कितना है 43 और n उसने हमें कितना दे दिया 10। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n इंटू पी इज इक्वल टू 43 डिवाइडेड बाई 614 इंटू 10, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.7। तो लैम्डा देखिए हमने ये कैलकुलेट कर लिया और हमें कैलकुलेट क्या करना है, फ्री एरर्स, यानी कि P x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस 0.7 इंटू 0.7 रेज टू पावर और r कितना है 0 डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल। ई रेज टू पावर माइनस 0.7, यानी इसका वैल्यू हमने अभी अभी कैलकुलेट क्या किया है 0.497। तो यहाँ से आ जाएगा 0.497 इंटू 1 डिवाइड बाई 1,
तो इसका आंसर कितना आ गया 0.497। कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक्सपीरियंस शोज दैट 1.4% ऑफ द टेलीफोन कॉल रिसीव रॉन्ग नंबर। यानी कि ये एक्सपीरियंस किया गया कि जितने भी कॉल आते हैं उनमें से 1.4% जो है वो रॉन्ग नंबर से आता है। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट अमंग 150 कॉल्स रिसीव्ड, यानी कि टोटल 150 कॉल रिसीव होता है तो 2 आर्स रॉन्गली नंबर। हमें प्रोबेबिलिटी किसका बताना है कि अगर 2 नंबर जो है वो रॉन्ग नंबर है, यानी वापस से देखिए क्या है, नंबर ऑफ ट्रेल्स बड़ा है लेकिन प्रोबेबिलिटी के चांसेस जो है वो बहुत ही छोटा है। तो इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे, एक पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ से क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू 1.4% है, यानी कि इसको कैलकुलेट करेंगे तो परसेंट को हटाएंगे डिवाइड बाई 100, ये डेसिमल हटाएंगे तो ये 0, और n हमें कितना गिवन है 150। तो लैम्डा यहाँ से कितना होता है n इंटू पी, यानी कि 150 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 1000, 0 से 0 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 15 4 जा 60, कैरी आ गया 6, 15 1 जा 15 और 6 21 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 2.1, यानी कि मीन इसका कितना आ गया 2.1, और r कितना गिवन है 2। पी एक्स इज इक्वल टू आर, फॉर्मूला क्या होता है e रेज टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज टू पावर r डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल। e रेज टू पावर माइनस और लैम्डा हमने कितना कैलकुलेट किया 2.1 इंटू 2.1 रेज टू पावर 2 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, अब देखिए इसका वैल्यू क्या है 0.122, 0.122 इंटू इसका स्क्वायर कर लेंगे तो 4.41 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, 2 से इसको कैंसिल कर लेंगे 261, तो आ जाएगा 0.61 इज इक्वल टू 0.61 इंटू 4.41 इज इक्वल टू, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.269। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 2% ऑफ बुक्स बाउंड एट सर्टेन वर्कशॉप हैव डिफेक्टिव बाइंडिंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 बुक्स आउट ऑफ 400 बुक्स विल हैव डिफेक्टिव बाइंडिंग। जितने भी बुक्स बाइंड किया जाता है उसका 2% क्या है डिफेक्टिव बाइंड हो जाता है वर्कशॉप में, और टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितना है 400 है, और टोटल कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 बुक्स, और हमें प्रोबेबिलिटी किसका कैलकुलेट करना है 5 बुक का। तो इसमें देखिए प्रोबेबिलिटी कितना है 2%, यानी कि P कितना गिवन है 2%, और 2% को मैं क्या लिख सकता हूँ 2/100 इज इक्वल टू 0.02, और लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है n इंटू पी, n कितना है इसमें ये 400 है इंटू, और p 0.02 इज इक्वल टू कितना आ गया 8, यानी कि मीन हमने इसका कितना कैलकुलेट कर लिया 8, और हमें उसने कैलकुलेट करने के लिए क्या कहा है पी एक्स इज इक्वल टू 5। तो फॉर्मूला क्या होता है पी एक्स इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज टू पावर आर डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल। तो ई रेज टू पावर माइनस 8 इंटू 8 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल। ई रेज टू पावर माइनस 8 की वैल्यू देखिए ये है 0.0034 इंटू, और इसको मैं लिख रहा हूँ क्या 8 इंटू 8 इंटू 8 8 इंटू 8 डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसको कैंसिल कर लेंगे 4 2 जा 8, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या बचा 0.0034 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 5 3 जा 15 इज इक्वल टू 0.34 इंटू 64 इंटू 64 डिवाइड बाई 15, और जब आप इन सभी को कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 0.928।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? इट इज़ गिवन दैट 3% ऑफ डिफेक्टिव इलेक्ट्रिक बल्ब आर मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंपनी। यानी कि टोटल कितना परसेंट डिफेक्टिव बल्ब प्रोड्यूस हो रहा है? 3%। यानी कि जितना भी बल्ब प्रोड्यूस किया जा रहा है उसका 3% डिफेक्टिव बल्ब है। यूजिंग पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 100 बल्ब्स विल बी कंटेन नो डिफेक्टिव बल्ब। यानी कि हमें ये बताना है कि 100 बल्ब में से कोई भी बल्ब डिफेक्टिव नहीं है। इसमें देखिए P कितना उसने दे दिया? 3%। यानी कि P इज इक्वल टू 3% इज इक्वल टू 3/100 और N कितना है? 100। N 100 तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? N इंटू पी। N है 100 इंटू P है 3/100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 3। कैलकुलेट क्या करना है? P x इज इक्वल टू 0, यानी कि एक भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं होना चाहिए। e⁻³ इंटू 3⁻0 डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल। e⁻³ क्या गिवन है? 0.05 इंटू 1 डिवाइड बाई 1। तो इसका आंसर कितना आ गया? 0.05। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? द मोर्टेलिटी रेट ऑफ ए सर्टेन डिजीज ऑफ 0.07। यानी कि उसने हमें ये प्रोबेबिलिटी दे दिया। यूजिंग पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी फॉर 2 डेथ। यानी कि हमें 2 डेथ का प्रोबेबिलिटी बताना है इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल। प्रोबेबिलिटी कितना गिवन है? 0.007 और n है 400। लैम्डा इज इक्वल टू 0.007 इंटू 400। लैम्डा इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2.8 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी किसका कैलकुलेट करना है? प्रोबेबिलिटी फॉर 2 डेथ। पी एक्स इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू e⁻⁻2.8 इंटू 2.8⁻2 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। इसका वैल्यू हमें गिवन है क्या? 0.061 इंटू 2.8 इंटू 2.8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। 2 से इसको कैंसिल करेंगे 1.4 आ जाएगा। 0.061 इंटू 1.4 इंटू 2.8, इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.23192। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, ये कंप्यूटर डिस्क मैन्युफैक्चरर टेस्ट डिस्क क्वालिटी ऑन रैंडम बेसिस बिफोर अप्रूविंग इट। द अप्रूवल इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एरर्स इन अ टेस्ट एरिया ईच डिस्क एंड फॉलो द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद लैम्डा 0.2। उसने हमें लैम्डा कितना दे दिया? 0.2। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टेस्ट एरिया हैविंग 2 और स्मॉलर नंबर ऑफ एरर्स। यानी कि हमें प्रोबेबिलिटी किसका कैलकुलेट करना है? P 2 और स्मॉलर, यानी कि P0 प्लस P1 प्लस P2। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? Px इज इक्वल टू R इज इक्वल टू e⁻⁻ लैम्डा इंटू λ⁻R डिवाइडेड बाई R फैक्टोरियल। और हमें देखिए P0, P1 और P2 कैलकुलेट करना है। e⁻⁻0.2 इंटू 0.2⁻0 डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल प्लस e⁻⁻0.2 इंटू 0.2⁻1 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस e⁻⁻0.2 इंटू 0.2⁻2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। अब इन सभी में देखिए ये वैल्यू, ये और ये कॉमन आ रहा है। e⁻⁻0.2 ले लेते हैं कॉमन। यहाँ से क्या बचा? 1 इंटू, और ये भी 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.2 प्लस 0.2⁻2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। e⁻⁻0.2 इंटू 1 प्लस 0.2 प्लस 0.2 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई 2।
ये 2 से कैंसिल हो गया, 0.1 आ गया। ई रेज टू पावर माइनस 0.2 इंटू 1 प्लस 0.2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.02 ई रेज टू पावर माइनस 0.2, इन सभी को जब ऐड करेंगे तो आएगा 1.22 इज इक्वल टू, और देखिए इसका वैल्यू हमें क्या गिवन है 0.819 इंटू 1.22, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.999, और हम इसको परसेंटेज में अगर चेंज करेंगे तो क्या आएगा 99.9%। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, अ स्टैटिस्टिशियन रिकॉर्ड द नंबर ऑफ ट्रक अप्रोचिंग अ पर्टिकुलर intersection to analyze the flow of traffic. He observed on the average 1.6 truck approach the intersection every minute. Assuming that the number of truck approaching the intersection follow the Poisson distribution model, what is the probability that 3 or more truck will approach the intersection within a minute? तो इसमें देखिए हमें एवरेज कितना गिवन है 1.6 ट्रक अप्रोच द इंटरसेक्शन एवरी मिनट, यानी कि 1.6 जो उसने हमें दे दिया वो क्या दे दिया, लैम्डा दे दिया। तो यानी कि मीन इज इक्वल टू क्या होता है लैम्डा, और क्या होता है n इंटू पी, ये हमें कितना दे दिया उसने 1.6, और ये क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है। कैलकुलेट क्या करने के लिए कह रहा है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 3 और मोर ट्रक विल अप्रोच द इंटरसेक्शन विद इन अ मिनट, यानी कि 3 या 3 से ज़्यादा। तो अब मुझे एक बात बताइए, हमें कैलकुलेट क्या करना है, पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3, पी एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 5 से लेकर के कहाँ तक, पी एक्स इज इक्वल टू एन तक। तो इतना बड़ा सॉल्व करने की बजाय हम क्या करते हैं, पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, 1 में से पी एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 2 सॉल्व करके हम क्या करते हैं 1 में से माइनस कर देते हैं, 1 माइनस, अब यहाँ पे क्या है पी एक्स इज इक्वल टू 0, यानी ई रेज टू पावर माइनस 1.6 इंटू 1.6 रेज टू पावर 0 डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल प्लस ई रेज टू पावर माइनस 1.6 इंटू 1.6 रेज टू पावर 1 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस ई रेज टू पावर माइनस 1.6 इंटू 1.6 रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखिए ये और ये कॉमन आ रहा है, 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस 1.6 कॉमन आ गया, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 1 प्लस 1.6 प्लस 1.6 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस 1.6, इसको ऐड करेंगे 2.6 आएगा प्लस इसको सिंप्लीफाई करेंगे 0.8, और 16 इंटू 8 कितना होता है 128, 1.28, 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस 1.6, इन सबको ऐड कर लेंगे, 8 एज इट इज़ 8 या 3, 1 माइनस, और इसका वैल्यू देखिए क्या गिवन है 0.202 इंटू 3.88, 1 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.78376, इसको 1 में से माइनस कर देंगे 0.216, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन एज 35 ईयर्स विल डाई बिफोर रीचिंग द एज 45 ईयर्स मे बी टेकन एज 0.018। मैन का एज कितना गिवन है 35 ईयर्स, और उनके 40 साल पहुंचने से पहले उनके डेथ होने की प्रोबेबिलिटी कितना गिवन है 0.018 आउट ऑफ द ग्रुप ऑफ 400 मैन, यानी कि टोटल 400 लोगों का ग्रुप है। नाउ एज 35 ईयर्स, अब उनका एज जो है वो 35 ईयर्स हो चुका है। व्हाट इज़
द अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी दैट 2 मैन विल डाई विद इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, यानी कि 2 मैन के डेथ होने के चांसेस कितने हैं, कितने सालों में, विद इन 5 ईयर्स। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ई रेज टू पावर माइनस 7.2, ई रेज टू पावर माइनस 7.2 की वैल्यू कितना गिवन है, इसका प्रोबेबिलिटी कितना गिवन है 0.018, और n है 400, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मैन कितने हैं 400। लैम्डा इज इक्वल टू 0.018 इंटू 400 इज इक्वल टू 7.2, और प्रोबेबिलिटी उसने हमसे क्या पूछा है, पी एक्स इज इक्वल टू 2। तो ई रेज टू पावर माइनस 7.2 इंटू 7.2 रेज टू पावर 2 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। अब इसका वैल्यू क्या गिवन है 0.000747 इंटू 7.2 इंटू 7.2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। इसको कैंसिल कर लेंगे, 3.6 आ जाएगा। 0.000747 इंटू 3.6 इंटू 7.2। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.1936। तो ये देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इसको समझते हैं। एज्यूम दैट प्रोबेबिलिटी दैट बॉम्ब ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन विल स्ट्राइक अ सर्टेन टारगेट इज 1/5, यानी कि टारगेट हिट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना गिवन है 1/5 गिवन है। इफ़ 6 बॉम्ब आर ड्रॉप्ड, अगर टोटल 6 बॉम्ब अगर ड्रॉप्ड किया गया है तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, फर्स्ट पार्ट में क्या बोला हुआ है एग्जैक्टली 2 विल स्ट्राइक द टारगेट, और सेकेंड पार्ट क्या बोला हुआ है एटलीस्ट 2 विल स्ट्राइक द टारगेट, यानी कम से कम 2 टारगेट तो स्ट्राइक करेगा ही करेगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को हम। P कितना गिवन है 1/5, P गिवन है 1/5, और N कितना है 6 बॉम्ब, N इज इक्वल टू 6। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है N इंटू पी इज इक्वल टू 1/5 इंटू 6 इज इक्वल टू 1.2। अब फर्स्ट पार्ट में क्या बोला हुआ है एग्जैक्टली 2 विल स्ट्राइक द टारगेट, यानी बिल्कुल 2 टारगेट तो स्ट्राइक करेगा ही करेगा। पी एक्स इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस 1.2 इंटू 1.2 रेज टू पावर 2 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हमें क्या गिवन है 0.301 इंटू 1.2 इंटू 1.2 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। इसको कैंसिल कर लेंगे 0.6 इज इक्वल टू 0.301 इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.72, और जब आप इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0.2168। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। और सेकेंड पार्ट में हमसे क्या बोला हुआ है एटलीस्ट 2 विल स्ट्राइक द टारगेट, तो सेकेंड पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है पी एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 6, यानी 2 3 4 5 6 निकालने के बजाय हम क्या करते हैं इसको 1 में से माइनस कर देंगे, क्या पी एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 1, 1 माइनस पी एक्स इज इक्वल टू हमें 0 कैलकुलेट करना है, यानी कि ई रेज टू पावर माइनस 1.2 इंटू 1.2 रेज टू पावर 0 डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल प्लस ई रेज टू पावर माइनस 1.2 इंटू 1.2 रेज टू पावर 1 डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल। 1 माइनस ये दोनों मैं कॉमन ले रहा हूँ, ई रेज टू पावर माइनस 1.2, 1 प्लस 1.2, 1 माइनस इसका वैल्यू देखिए क्या गिवन है 0.301, 0.301 इसको ऐड करेंगे 2.2, 1 माइनस 0.301 इंटू 2.2, 1 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 22 1 जा 22, 2 आ गया कैरी,
इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0, यहाँ पे आ गया 2 और 22 3 जा 66 और यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। इसको माइनस कर लेंगे, आ जाएगा 8 7 3 3 और ये डेसिमल। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, 10% ऑफ बोल्ट प्रोड्यूस्ड इन अ सर्टेन फैक्ट्री टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव। जितना भी बोल्ट फैक्ट्री में प्रोड्यूस किया जा रहा है उसका 10% क्या है, डिफेक्टिव है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी यूजिंग द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन दैट अ सैंपल ऑफ द 10 बोल्ट, और सैंपल कितना लिया गया, 10 बोल्ट का लिया गया, यानी कि n कितना इसमें गिवन है 10। चूजन एट रैंडम एग्जैक्टली 2 और मोर देन 2 बोल्ट विल बी डिफेक्टिव। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इसमें n कितना है 10, कितने परसेंट बोल्ट डिफेक्टिव है 10%, यानी कि p इज इक्वल टू 10% इज इक्वल टू 10 अपॉन 100। तो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा 10 इंटू 10 अपॉन 100। इस 0 से 0 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला हुआ है, एग्जैक्टली 2 बोल्ट विल बी डिफेक्टिव, यानी कि पी एक्स इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर -1 इंटू 1 रेज टू पावर 2 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या गिवन है 0.368 इंटू 1 डिवाइड बाई 2, 2 से इसको कैंसिल कर लेंगे 184 और ये डेसिमल, इसका आंसर आ गया 0.184। ये हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया। सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है, मोर देन 2 बोल्ट विल बी डिफेक्टिव, पी एक्स ग्रेटर देन 2। तो अब मुझे एक बात बताइए, पी एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस से लेकर के कहाँ तक, पी एक्स इज इक्वल टू 10 तक, क्योंकि टोटल इसमें बोल्ट कितना गिवन है 10 बोल्ट गिवन है। इसमें इतना बड़ा कैलकुलेट करने की बजाय हम क्या करते हैं, 1 माइनस पी एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 2 कैलकुलेट कर लेंगे और इसको हम 1 में से माइनस कर देंगे। तो 1 माइनस ई रेज टू पावर -1 इंटू 1 रेज टू पावर 0 डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल प्लस ई रेज टू पावर -1 इंटू 1 रेज टू पावर 1 डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस ई रेज टू पावर -1 इंटू 1 रेज टू पावर 2 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। इसमें से देखिए ये और ये कॉमन आ रहा है, ई रेज टू पावर -1 1 प्लस 1 अपॉन 2, 1 माइनस इसका वैल्यू देखिए हमें क्या गिवन है 0.368 इंटू 2 प्लस 1 बाई 2, 1 माइनस 0.368 इंटू, इसको सॉल्व कर लेंगे 5 अपॉन 2, इसको कैंसिल करेंगे 184 और ये डेसिमल, 1 माइनस इसको 5 से करेंगे मल्टीप्लाई, 5 चौके 20, 18 पंजे 90 और 2 92, इसको 1 में से माइनस करेंगे आ जाएगा 0.08। तो ये देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। एट अ बिजी ट्रैफिक इंटरसेक्शन द प्रोबेबिलिटी p, यानी कि प्रोबेबिलिटी p गिवन है ऑफ एन इंडिविजुअल कार हैविंग एन एक्सीडेंट इज़ वेरी स्मॉल, p कितना है 0.0001। एक्सीडेंट होने के चांसेस जो है वो बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही छोटा है। हाउएवर ड्यूरिंग अ सर्टेन पार्ट ऑफ द डे अ लार्ज नंबर ऑफ कार्स से 1000, और टोटल नंबर ऑफ कार हमें 1000 गिवन है, यानी कि अगर 1000 अगर कार जा रहा है तो उसमें से एक्सीडेंट होने के चांसेस कितना है ये गिवन है। पास थ्रू द इंटरसेक्शन अंडर दीज कंडीशंस व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी 2 और मोर एक्सीडेंट अकरिंग ड्यूरिंग द पीरियड, यानी कि उस दौरान 2 या 2 से ज़्यादा एक्सीडेंट होने के हमें प्रोबेबिलिटी बताना है। अब इस क्वेश्चन में क्या देख पा रहे हैं
कि नंबर ऑफ टेल्स तो बहुत ही बड़ा है लेकिन एक्सीडेंट होने के चांसेस यानी कि p जो है वो बहुत ही छोटा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। तो इसमें p हमें कितना गिवन है, 0.0001 और n है 1000। लैम्डा इज इक्वल टू 0.0001 इंटू 1000 इज इक्वल टू 0.1। ये कैलकुलेट क्या करना है, 2 और मोर एक्सीडेंट अकरिंग ड्यूरिंग द पीरियड, 2 या 2 से ज़्यादा, p x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इज इक्वल टू p2 प्लस p3 प्लस p4 प्लस लेकर के कहाँ तक, p1000 तक। एक्चुअल में हमें ये नहीं कैलकुलेट करना, हमें क्या कैलकुलेट करना है, पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए हम क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे p0 और p1 इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस 0.1 इंटू 0.1 रेज टू पावर 0 डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल प्लस ई रेज टू पावर माइनस 0.1 इंटू 0.1 रेज टू पावर 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 माइनस, ये दोनों में कॉमन ले रहा हूँ, ई रेज टू पावर माइनस 0.1 1 प्लस 0.1 इज इक्वल टू 1 माइनस, इसका वैल्यू हमें क्या गिवन है, ये गिवन है 0.9848 इंटू 1.1 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 99528 और ये डेसिमल, और जब हम इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.0047। नंबर 12 सॉल्व कर लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, देयर आर 500 बॉक्सेस, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितना गिवन है, 500, ईच कंटेनिंग 1000 बैलेट पेपर्स, और सभी के अंदर 1000 बैलेट पेपर है। फॉर इलेक्शन द चांस दैट अ बैलेट पेपर डिफेक्टिव इज कितना, 0.002, यानी कि बैलेट पेपर डिफेक्टिव होने के चांसेस कितना है, 0.002। आप इसमें क्या देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ ट्रेल्स जो है वो बहुत ही बड़ा है बट प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत ही छोटा है। तो इसमें हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करेंगे, और वैसे उसने बोल ही दिया है क्या कि एज्यूमिंग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द नंबर ऑफ बॉक्सेस कंटेनिंग एट मोस्ट 2 डिफेक्टिव बैलेट पेपर, ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिफेक्टिव बैलेट पेपर होना चाहिए। तो इसमें देखिए टोटल बैलेट पेपर है कितने, 1000, यानी कि n है 1000 और प्रोबेबिलिटी कितना गिवन है, 0.002। लैम्डा इज इक्वल टू n इंटू पी इज इक्वल टू 0.002 इंटू 1000 इज इक्वल टू 2, और फार्मूला क्या होता है, पी एक्स इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा रेज टू पावर आर डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल। और इसमें देखिए कैलकुलेट क्या करना है, एट मोस्ट 2 बैलेट पेपर, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बैलेट पेपर ख़राब है, यानी कहने का मतलब क्या है कि पी एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 2, यानी कि अगर एक भी बैलेट पेपर ख़राब ना हो या एक ख़राब हो या ज़्यादा से ज़्यादा 2 ख़राब हो, और ये किसके इक्वल होगा, पी एक्स लेस देन इक्वल टू 2। ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा है 2, तो -2 इंटू -2 रेज टू पावर 0 डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल प्लस ई रेज टू पावर -2 इंटू लैम्डा कितना है, 2 रेज टू पावर 1 डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस ई रेज टू पावर -2 इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। ये कॉमन आ रहा है, ई रेज टू पावर -2 कॉमन, 1 प्लस इधर से बचेगा 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ई रेज टू पावर -2 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 2
इज इक्वल टू, इसका वैल्यू ये गिवन है 0.1353 इंटू, इसको ऐड करेंगे 5 आ जाएगा, इज इक्वल टू 5 3 जा 15, 5 5 जा 25 और 1 26, 5 दिया 15 2 17, 5 और 1 6। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ डिफेक्टिव बैलेट पेपर इज इक्वल टू, टोटल बॉक्सेज है कितना 500 इंटू, और डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी कितना है 0.6765, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 338.2, और इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आ जाएगा 338 बैलेट पेपर, यानी कि इतना बैलेट पेपर जो है वो डिफेक्टिव है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कहता है। एज्यूमिंग दैट 200 misprint आर डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली थ्रू आउट अ बुक containing 500 pages, find the probability that given pages contain exactly 2 misprint और 2 or more misprints। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे इस क्वेश्चन को। टोटल मिसप्रिंट है कितना 200 है, तो n हमें कितना गिवन है 200, और इसका प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पेज है कितना 500, और मैं ये जूम कर लेता हूँ कि एक पेज पे कितना मिसप्रिंट है, तो टोटल पेज है 500, तो एक पेज पे मिसप्रिंट का मैंने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर दिया 1/500। लैम्डा इज इक्वल टू n इंटू पी, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1/500 इंटू 200, 0 से 0 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 0.4। और फर्स्ट पार्ट में क्या बोला हुआ है एग्जैक्टली 2 मिसप्रिंट, यानी कि पी x इज इक्वल टू 2 ई रेज टू पावर माइनस 0.4 इंटू 0.4 रेज टू पावर 2 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। अब इसका वैल्यू क्या गिवन है 0.670 इंटू 0.4 इंटू 0.4 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, इसको कैंसिल करेंगे 0.2 आ गया, इज इक्वल टू 0.670 इंटू 0.2 इंटू 0.4, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.0536। अब इसके सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है 2 और मोर मिसप्रिंट, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा मिसप्रिंट, पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इज इक्वल टू P2 प्लस P3 प्लस P4 से लेकर के कहाँ तक, टोटल नंबर ऑफ पेज है कितना 200, तो P200। तो इतना बड़ा कैलकुलेट करने की बजाय हम क्या करते हैं 1 में से माइनस कर देते हैं P x इज इक्वल टू 0 प्लस P x इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस P x इज इक्वल टू 0, यानी कि e रेज टू पावर माइनस 0.4 इंटू 0.4 रेज टू पावर 0 डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल प्लस e रेज टू पावर माइनस 0.4 इंटू 0.4 रेज टू पावर 1 डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल, ये ब्रैकेट 1 माइनस ये कॉमन आ रहा है e रेज टू पावर माइनस 0.4, यहाँ से देखिए 1 बचेगा प्लस 0.4, 1 माइनस इसका वैल्यू हमें क्या गिवन है 0.670 इंटू 1.4, 1 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 0, 14 सत्ते 98 का 8 कैरी आ गया 9, और 14 से 84 और 9 93, यानी कि 93, और डेसिमल कहाँ लगेगा 1 2 3 4, ये डेसिमल यहाँ पे लग गया, इसको माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 0.062। तो ये देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 15, अ बॉक्स कंटेन्स 200 टिकट्स ईच बेयरिंग वन ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 200। एक बॉक्स में 200 टिकट्स हैं और सभी पे नंबर क्या लिखा हुआ है 1 से लेकर के 200 तक। 20 टिकट्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट, 20 टिकट्स निकाला गया है विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द बॉक्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 4 टिकट्स बियर नंबर डिविजिबल बाय 20। लेट P be the probability
डिविजिबल बाय 20, डिविजिबल बाय 20। p इज इक्वल टू, अब टोटल नंबर जो है वो 1 से लेकर के 200 तक लिखा हुआ है। टोटल 20 से डिविजिबल होने वाले कितने नंबर होंगे? 10 नंबर होगा। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल केस हो गया 10 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर कितना है 200। इसको सॉल्व कर लेंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा, 1/20 आ गया p। और n कितना है? टोटल 20 टिकट्स हैं, तो n आ गया यहाँ से 20। लैम्डा इज इक्वल टू n इंटू पी इज इक्वल टू 1/20 इंटू 20। इसको कैंसिल करेंगे, आ गया 1। फार्मूला क्या होता है? पी एक्स इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा रेज टू पावर आर डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल। और हमें कैलकुलेट क्या करना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 4 टिकट, तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 टिकट होना चाहिए। तो पी एक्स लेस देन इक्वल टू 4 इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 4 ई रेज टू पावर -1 इंटू 1 रेज टू पावर 0 डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल प्लस ई रेज टू पावर -1 इंटू 1 रेज टू पावर 1 डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस ई रेज टू पावर -1 इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस ई रेज टू पावर -1 इंटू 1 रेज टू पावर 3 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस ई रेज टू पावर -1 इंटू 1 रेज टू पावर 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये कॉमन आ रहा है, ई रेज टू पावर -1, यहाँ पावर 0 है, 0 फैक्टोरियल है, 1 हो गया, प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल ई रेज टू पावर -1, 1 प्लस 1 2 प्लस 1/2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 प्लस 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 4 फैक्टोरियल को लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर -1 इंटू 2 प्लस 1/2 प्लस 1/6 प्लस 4 3 जा 12 2 जा 24। इसको देखिए, मैं इधर सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ई रेज टू पावर -1 इंटू 24 आ गया एलसीएम, 24 2 जा 48 प्लस 12 प्लस 4 प्लस 1 ई रेज टू पावर -1, इसको ऐड कर लेंगे 60 65/24। इसका वैल्यू हमें गिवन है 0.368 इंटू 65/24। और जब आप इन सभी को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.9967। तो ये देखिए इसका आंसर आ गया। तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कह रहा है। द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 5 डिफेक्टिव फ्यूजेज विल बी फाउंड इन अ बॉक्स ऑफ 200 फ्यूजेज इफ एक्सपीरियंस शोज दैट 2% ऑफ सच फ्यूजेज आर डिफेक्टिव। अगर टोटल 200 फ्यूजेज है तो उसमें से ज़्यादा 5 फ्यूजेज जो है वो डिफेक्टिव हो सकता है। इफ़ एक्सपीरियंस शोज दैट 2% ऑफ सच फ्यूजेज आर डिफेक्टिव, जिसमें से ये एक्सपीरियंस किया गया कि 2% फ्यूज जो है वो डिफेक्टिव है। तो आइए कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए। P इज इक्वल टू 2% गिवन है, यानी कि 2/100 और n गिवन है 200। लैम्डा इज इक्वल टू फार्मूला होता है n इंटू पी, n है 200 और p 2/100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से लैम्डा कितना आ गया 4 आ गया। ज़्यादा से ज़्यादा कितने डिफेक्टिव हैं? 5 डिफेक्टिव हैं। तो इसमें हम क्या कैलकुलेट करेंगे? p x लेस देन इक्वल टू 5
इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस 4 इंटू 4 रेज टू पावर 0 डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल प्लस ई रेज टू पावर माइनस 4 इंटू 4 की पावर 1 डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस ई रेज टू पावर माइनस 4 इंटू 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस ई रेज टू पावर माइनस 4 इंटू 4 का क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस ई रेज टू पावर माइनस 4 इंटू 4 की पावर 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल प्लस ई रेज टू पावर माइनस 4 इंटू 4 रेज टू पावर 5 डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल। तो इन सभी में से ये कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लेते हैं। ई रेज टू पावर माइनस 4 कॉमन आ गया, यहाँ से बचा 1 प्लस ये कॉमन आ गया, यहाँ से बचा 4 प्लस 4 के स्क्वायर को मैं लिख रहा हूँ 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस 4 कॉमन आ गया, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल को लिख रहा हूँ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस ई रेज टू पावर 4 कॉमन आ गया, 4 रेज टू पावर 5 है, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 4 और ये 4 और 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये ब्रैकेट, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 पे, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 4 2 पे, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 से 2 4 कैंसिल हो गया 2 पे, 4 से 4 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल 2 पे, ई रेज टू पावर माइनस 4 इंटू, देखिए 1 प्लस 4 और 4 टू जा 8, इसको ऐड करेंगे तो आएगा 13 प्लस 4 4 जा 16 टू जा 32 डिवाइड बाई 3 प्लस 4 4 जा 16 इंटू 2 32 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 का क्यूब होता है 64 इंटू 2 128 डिवाइड बाई 15 ई रेज टू पावर माइनस 4 इंटू, यहाँ से 15 ले लेंगे एलसीएम, 15 से जब 13 को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 195 प्लस 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 और 32 इंटू 5 होता है 160, सेम 160 प्लस 128 ई रेज टू पावर माइनस 4 इंटू, जब आप ऐड करेंगे तो आएगा 643 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू देखिए हमें ये गिवन है 0.018 इंटू 643 डिवाइडेड बाई 15, इसको कैंसिल कर लेंगे 3 से, 0 0 6 और ये 5 और इन सभी को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.772। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कहता है। अ मैन्युफैक्चरर 4% ऑफ इच प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव, एक मैन्युफैक्चरर है जिसका 4% प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्टिव होता है। इफ़ ही सेल्स द स्क्रू इन अ बॉक्स ऑफ 100, टोटल बॉक्स में स्क्रू कितने 100 एंड गारंटीज दैट नोट मोर देन 5 स्क्रू विल बी डिफेक्टिव, और ये गारंटी देता है कि 100 स्क्रू बॉक्स में से 5 से ज़्यादा डिफेक्टिव नहीं हो सकता। व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स विल फेल टू मीट द गारंटी क्वालिटीज़, कि अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी बताइए कि बॉक्स जो है वो बॉक्स की जो क्वालिटी की गारंटी देता है वो क्या हो जाए, फेल हो जाए। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए जैसा कैलकुलेशन हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था, सेम कैलकुलेशन वैसे ही करना है। आंसर भी इसका 0.772 ही आएगा, लेकिन उसको क्या करना है, 1 में से माइनस करना है। तो कैसे, देखिए प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा, 4% गिवन है, इसका मतलब 4/100 और n हमें गिवन है 100, तो लैम्डा इज इक्वल टू n इंटू पी इज इक्वल टू 100 इंटू 4/100
इससे कैंसिल हो गया, कितना आ गया 4। और क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि 5 से ज़्यादा डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, बट व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स विल फेल टू मीट। इसका मतलब यही है ना कि बॉक्स के अंदर 5 से ज़्यादा डिफेक्टिव स्क्रू हैं। इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, P इज़ द फेल टू मीट द गारंटी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 डिफेक्टिव स्क्रू हैं, लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करना होगा, 5 से ज़्यादा। P x की जो वैल्यू है वो 5 से बड़ा होना चाहिए, इज इक्वल टू P6 प्लस P7 प्लस P8 से लेकर के कहाँ तक, टोटल कितने स्क्रू हैं, 100 तक। तो इतना कैलकुलेट करने की बजाय हम क्या करते हैं, पी एक्स ग्रेटर देन 5 कैलकुलेट करने के लिए हम 1 में से माइनस कर देते हैं किसको, पी एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 4 और प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 5। तो 1 माइनस, और अभी अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में इसका वैल्यू कैलकुलेट किया था, अभी अभी जस्ट हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में इसका वैल्यू कैलकुलेट किया था, वो क्या था 0.772। इसको 1 में से माइनस कर लेंगे 0.228 आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इसलिए लिख दिया क्योंकि ये कैलकुलेशन हम अभी अभी 16 क्वेश्चन में करके आ रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या कह रहा है। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएट, ये हमें देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 2, और अगर x की वैल्यू 2 गिवन है तो, और हमें देखिए e रेज टू पावर -3 वैल्यू गिवन है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लैम्डा कैलकुलेट करना है, यानी कि मीन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है √3। तो वेरिएंस कैलकुलेट कर लेंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, वेरिएंस कितना आ गया 3। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, x इज इक्वल टू 2। तो फॉर्मूला क्या होता है, पी एक्स इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा रेज टू पावर आर डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल। पी एक्स इज इक्वल टू 2 कैलकुलेट करना है, तो ई रेज टू पावर -3 इंटू 3 रेज टू पावर 2 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। इसका वैल्यू गिवन है 0.0498 इंटू 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। और जब आप इन सभी को कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.2241। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए फॉर ए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन 3p इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 और एक्स इज इक्वल टू 4 हमें गिवन है, और हमें पी एक्स इज इक्वल टू 3 कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, लैम्डा चाहिए। फार्मूला क्या होता है, पी एक्स इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा रेज टू पावर आर डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल। और हमें गिवन क्या है, 3p इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू 4। 3 इंटू ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा रेज टू पावर 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर आ गया, यहाँ से बचा 3/2 इंटू 1 इज इक्वल टू लैम्डा का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 4 इंटू 3 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। अब उसने हमें कैलकुलेट क्या करने के लिए बोला हुआ है, पी एक्स इज इक्वल टू 3।
पी एक्स इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा कितना कैलकुलेट किया 6 इंटू 6 रेज टू पावर 3 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। इसका वैल्यू देखिए हमें ये गिवन है 0.00248 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल को लिख रहा हूँ 3 इंटू 2 इंटू 1। ये कैंसिल हो गया, यहाँ से बचा 0.00248 इंटू 36 और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8928 और ये डेसिमल। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 हमने सॉल्व किया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है मीन ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज 6.25। मीन हमें गिवन है 6.25, फाइंड इट्स वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू हमें क्या गिवन है 6.25। मीन ही होता है वो वेरिएंस होता है, यानी कि मीन इज इक्वल टू वेरिएंस। तो इसका वेरिएंस कितना आ गया, वेरिएंस भी इसका 6.25 होगा। और क्या बोला हुआ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वेरिएंस का कर देंगे रूट, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू वेरिएंस कितना कैलकुलेट किया ये 6.25 और इसका रूट, तो यहाँ से कितना आ गया 2.5। तो क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि इफ़ 1% ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंपनी आर डिफेक्टिव, यानी कि जितना इलेक्ट्रिक बल्ब वो प्रोड्यूस करती है उसका 1% क्या होता है डिफेक्टिव होता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ सैंपल ऑफ 100 बल्ब, टोटल कितने बल्ब का सैंपल लिया गया 100 बल्ब का सैंपल लिया गया। द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब विल बी 0 1 2 3 4 5 और ये डिफेक्टिव बल्ब गिवन है रिस्पेक्टिवली। यूज रिकरेंस रिलेशन ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, और इस क्वेश्चन में हमें रिकरेंस रिलेशन का यूज करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 3 और मोर, यानी 3 और 3 से ज़्यादा, एंड बिटवीन 1 एंड 3, और थर्ड क्वेश्चन क्या बोला हुआ है लेस देन और इक्वल टू 2 बल्ब विल बी डिफेक्टिव। 1% इलेक्ट्रिक बल्ब मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी आर डिफेक्टिव, यानी कि यहाँ से P इज इक्वल टू कितना है 1% इज इक्वल टू 1/100 और नंबर ऑफ बल्ब कितना है, नंबर ऑफ बल्ब है 100, यानी कि n इज इक्वल टू 100। लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है n इंटू पी इज इक्वल टू n है 100 और p है 1/100 इज इक्वल टू 1। और क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है रेकरेंस रिलेशन ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो रेकरेंस रिलेशन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है PR+1 इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन R+1 इंटू PR। अगर उसने रेकरेंस रिलेशन बोला हुआ है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। तो स्टूडेंट रेकरेंस रिलेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले Px इज इक्वल टू 0 कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी कि Px इज इक्वल टू 0 e रेज टू पावर -1 इंटू 1 रेज टू पावर 0 डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू e रेज टू पावर 1 हमें देखिए ये वैल्यू गिवन है 0.368 इंटू 1 इज इक्वल टू 0.368। अब उसने हमें रेकरेंस रिलेशन के लिए बोला हुआ है तो इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे व्हेन r इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू P 0+1 इज इक्वल टू लैम्डा है 1 डिवाइड बाई 0+1 और P R की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या लिया 0, तो इधर से आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 1/1 इंटू
और P0 हमने देखिए ये कैलकुलेट किया, तो इसका वैल्यू पुट कर देंगे 0.368 इज इक्वल टू कितना आ गया 0.368। व्हेन R इज इक्वल टू 1 तो P इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू P1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू, और P1 हमने कितना कैलकुलेट किया 0.368 इज इक्वल टू, इसको जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 184 और ये आ गया डेसिमल। R इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू P2 प्लस 1 इज इक्वल टू P3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 इंटू R की वैल्यू हमने 2 रखा है, तो आ जाएगा यहाँ से कितना P2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 इंटू, और P2 देखिए हमने ये कैलकुलेट किया 0.184, इसको 3 से कर देंगे डिवाइड, इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 0.0613। अब कैलकुलेट करना है व्हेन R इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू P3 प्लस 1 इज इक्वल टू P4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 प्लस 1 इंटू P3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 इंटू, और P3 देखिए हमने ये कैलकुलेट किया 0.0613 इज इक्वल टू, इसको जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.015 और 3। अब हमें कैलकुलेट करना है व्हेन R इज इक्वल टू 4 तो P4 प्लस 1 इज इक्वल टू P5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 प्लस 1 इंटू P4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 इंटू, और P4 हमने कितना कैलकुलेट किया ये 0.0153 इज इक्वल टू, डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा 0.0031। अब आइए फर्स्ट पार्ट में क्या बोला हुआ है 3 और मोर देन 3, तो इसमें क्या कैलकुलेट करेंगे Px इज इक्वल टू 3 प्लस Px इज इक्वल टू 4 प्लस Px इज इक्वल टू 5। P3 देखिए हमने ये कैलकुलेट किया 0.0613, P4 हमने ये कैलकुलेट किया 0.0153, और P5 हमने ये कैलकुलेट किया 0.0031, 0.06 और एक 7 और ये आ गया यहाँ से 7, 1 और 5 6, 6 और 3 9, 3 और 3 6 और एक 7, और जब आप इन सबको राउंड ऑफ करेंगे तो आएगा 0.08। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब आइए सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है बिटवीन 1 एंड 3। तो जब यहाँ पे 1 एंड 3 गिवन है तो यहाँ पे हम P2 कैलकुलेट करेंगे, लेकिन बुक में जो आंसर दिया हुआ है 1 2 और 3 तीनों को ऐड किया हुआ है, तो मैं यहाँ से सिर्फ कैलकुलेट कर रहा हूँ Px इज इक्वल टू 2, और हमारा P2 हमने यहाँ से क्या कैलकुलेट किया ये यानी कि 0.184। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं, क्या बोला हुआ है लेस देन और इक्वल टू 2 बल्ब, यानी कि Px इज इक्वल टू 0 प्लस Px इज इक्वल टू 1 प्लस Px इज इक्वल टू 2, और P0 हमने क्या कैलकुलेट किया 0.368, और ये हमने 1 क्या कैलकुलेट किया 0.368, और P2 हमने कैलकुलेट किया 0.184। इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो आएगा 0.92। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर हमने 21 सॉल्व कर लिया। अब आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है इट इज़ नॉन दैट 3% ऑफ प्लास्टिक बकेट्स मैन्युफैक्चर्ड इन अ फैक्ट्री आर डिफेक्टिव। जितना भी बकेट फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर्ड किया जा रहा है उसका 3% बकेट जो है वो क्या है डिफेक्टिव है। यूजिंग द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ सैंपल ऑफ द 100 बकेट्स, और सैंपल कितने बकेट्स का लिया गया 100 बकेट्स का।
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 डिफेक्टिव बकेट्स, एक भी डिफेक्टिव बकेट्स ना हो। और सेकेंड पार्ट में क्या बोला हुआ है, एट मोस्ट 1 डिफेक्टिव बकेट्स इज डिफेक्टिव, ज़्यादा से ज़्यादा एक बकेट डिफेक्टिव होना चाहिए। तो P यहाँ से कितना गिवन है 3% इज इक्वल टू 3/100 और N है 100, तो लैम्डा इज इक्वल टू N इंटू पी इज इक्वल टू 3/100 इंटू 100 इज इक्वल टू 3। और फार्मूला क्या होता है, पी एक्स इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज टू पावर आर डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला हुआ है, एक भी बल्ब डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, यानी कि पी एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर -3 इंटू 3 रेज टू पावर 0 डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल। ये वैल्यू हमें गिवन है 0.049 इंटू 1 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 0.049। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। और सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा एक डिफेक्टिव बकेट्स होना चाहिए, यानी कि पी एक्स लेस देन इक्वल टू 1 इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 1। और पी एक्स इज इक्वल टू 0 हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है 0.049 प्लस और ई रेज टू पावर -3 इंटू 3 रेज टू पावर 1 डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0.049 प्लस इसका वैल्यू है 0.049 इंटू 3 इज इक्वल टू 0.049 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 3 जा 27, कैरी आ गया 2, 4 3 जा 12 और 2 14। इसको ऐड कर लेंगे, 9 और 7 6, 4 4 8 1 9 और ये 1 और ये 0 डेसिमल। तो ये देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड पार्ट सॉल्व किया। तो इसी तरह से स्टूडेंट ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।